तो देखिए किस तरीके से नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ, और यही वजह है कि एक बार फिर से यहाँ के लोग आशंकित और सशंकित हैं। बाढ़ की उस विभीषिका को याद नहीं करना चाहते हैं, अपनी जमीनों को और अपनी संपत्ति को विलीन होता नहीं देखना चाहते हैं। और इस बीच ये खबर बेहद महत्वपूर्ण कि आज बातचीत की शुरुआत हो सकती है। जिस अड़ंगे के साथ नेपाल ने बांध की मरम्मती के काम को फिलहाल रोका हुआ है, उसमें आज एक अहम कदम उठाया जाना है। बातचीत की शुरुआत होनी है और ये बातचीत कब तक होती है, इस पर हमारी निगाह बनी हुई। इससे जुड़ी हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए ये पहल बेहद जरूरी है। और हमारे साथ इस वक्त पटना ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, दिवाकर तिवारी। दिवाकर, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण की बातचीत की शुरुआत आज होगी। कब तक ये बातचीत की शुरुआत होगी, क्योंकि बिहार, और यूं कहा जाए कि बिहार के सब्र का बांध न टूटे उससे पहले ये बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल, जो 3 नदियों पे 3 तटबंधों के मरम्मत का काम जो होना था, वो नेपाल के अड़ियल रवैये के बाद उन कामों को रोका गया था। और जो इसी बाबत जो जल संसाधन मंत्री हैं बिहार के, संजय झा ने कल आनंद में केंद्र सरकार को पत्र लिखी थी। विभाग के सचिव संजीव हंस ने भी पत्र लिखी थी। तो अब ये खबरें आ रही है कि गंडक बैराज पर जो दोनों ही देशों के अधिकारी हैं वो बैठेंगे, जल संसाधन विभाग से रिलेटेड और फ्लड फाइटिंग की टीम बैठेगी और बातचीत से मसले का समाधान निकालने की कोशिश करेगी दोनों ही देशों की टीम। मैं आपको बता दूं कि 3 जो नदियां हैं, खास तौर पे ये इन्हीं नदियों से समस्या खड़ी हुई है, चाहे वो गंडक नदी पर बराज बना हो, चाहे लाल बाकिया नदी हो या कमला नदी के जो तटबंध है। और मैं आपको बता दूं कि गंडक बैराज पे 7 बैठकें हुई थी, वो बैठकें बेनतीजा खत्म हुई थी। और जो 36 गेट है उसमें माना जाता है कि 18 जो गेट है वो नेपाल के हिस्से में पड़ते हैं। और हर साल जब नदियों में जल स्तर में वृद्धि होती है तो इन बराज के जो गेट है उनको बदलने का काम चलता है। तो अगर हम बात करें गंडक बराज की, तो उनके 3 फाटक बदलने हैं, वो काम रोक दिया गया। अगर उसी तरीके से लाल बकिया नदी की बात करें तो ये 3.5 किलोमीटर का बांध है, जो क्षेत्र है 3 किलोमीटर तो काम हो गया, लेकिन 500 मीटर पे नेपाल ने ये कह के काम रोक दिया कि ये नो मेंस लैंड है और इस पर आप काम नहीं कर सकते हैं। और कई तरह की परेशानियां हुई। जब इधर के इंजीनियर जब नेपाली सीमा में प्रवेश करते थे तो उनसे कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट मांगा जाता था। तो तमाम ये विवाद तभी शुरू हुए जब सीमा विवाद शुरू हुआ। उसी तरीके से अगर कमला नदी के बांध को देखें तो वहां भी जो लगातार जलस्तर बढ़ रहा था तो दबाव बढ़ते जा रहा था। तो इंजीनियरों ने, दोनों ही देशों के इंजीनियरों में बातचीत हुई और ये तय किया गया कि बांध के ऊंचाई को और थोड़ा सा बढ़ाया जाए। लेकिन फिर नेपाल ने अड़ियल रवैया दिखाया। बिल्कुल, यानी कि इस अड़ियल रवैये की वजह से ये परेशानी सामने आई और अब लेकर ये बातचीत जो है वो बेहद खास हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जुड़ने के लिए हमारे साथ और इस जानकारी के लिए। हालांकि कब तक इस